कल बिहार एसआई का एग्ज़ाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल गए हैं। तो ये एक स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं, ये स्टूडेंट्स का हकीकत है जो हर एग्ज़ाम वाली रात में वो सामना करते हैं। तो स्टोरी अगर ठीक लगे तो सुन लीजिएगा, वीडियो पूरा देखने के बाद, सुनने के बाद अगर आपको ठीक लगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह एक मतलब जनरेटेड है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये रवि का कहानी है, और रवि जैसे तमाम वैसे स्टूडेंट्स का कहानी है जो एग्ज़ाम देने अपने घर से दूर और सेंटर के दूर और इस ठंड में निकलते हैं। तो जनवरी का सर्द रात था, तापमान गिरता जा रहा था, लेकिन बस स्टैंड और जंक्शन के फर्श पर स्टूडेंट्स की आंखों में नींद नहीं था, क्योंकि कल बिहार दरोगा एसआई का एग्ज़ाम था। बदन पर एक पुरानी जैकेट थी जो ठंड रोकने के लिए नाकाफ़ी थी, इसलिए उसने अपना बैग ही सिर के नीचे दबा लिया। डर था कि कोई एडमिट कार्ड पैन वाला बैग उड़ा ना ले जाए। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हो रहा था, यात्री आ जा रहे थे, लेकिन रवि का ध्यान, और रवि जैसे उन तमाम स्टूडेंट्स का ध्यान किताबों के उन पन्नों पर था जिन्हें वो दिमाग में दोहरा रहा था। बस स्टैंड और स्टेशन पर उसके जैसे सैकड़ों लड़के चादर ओढ़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबके पास एक ही उम्मीद था, इस बार लिस्ट में नाम लाना है, एग्ज़ाम अच्छे से देना है। सुबह हुई तो कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। रवि ने जेब टटोला, गिने चुने नोट और कुछ सिक्के हाथ आए। सेंटर यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर था। पास ही ऑटो वाले आवाज़ लगा रहे थे, एग्ज़ाम सेंटर 30 रुपये सवारी। रवि ने एक पल ऑटो को देखा, फिर अपनी मुट्ठी में बंद उन सिक्कों को देखा। अगर 30 रुपये ऑटो को दे दिए तो दोपहर में एग्ज़ाम के बाद खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो रात से पेट खाली था और पूरा पेपर लिखना बाकी था। भूख और थकान दोनों हावी था उस स्टूडेंट्स के ऊपर और रवि के ऊपर, लेकिन वर्दी पहनने का जुनून उन सब पर भारी था। उसने बैग कसा, मफलर से कान ढके और पैदल ही चल पड़ा। ठंडी हवा चेहरे पर सुइया जैसे चुभो रहा था। रास्ते में कचौरी और चाय की दुकानों से महक आ रही थी जो उसके कदमों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रवि ने अपनी नज़रें झुका ली और उसके दिमाग में बस एक ही गणित चल रहा था कि यह 5 किलोमीटर का सफ़र नहीं है, गरीबी से सरकारी नौकरी तक का सफ़र है। अगर आज इन पैरों ने हार मान ली तो घर पर माँ की उम्मीदें हार जाएगी। चलते चलते पैर दुखने लगे, ठंड में भी पसीना आ गया, लेकिन वह रुका नहीं। सेंटर के गेट पर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। वहां भी लड़कों की भीड़ थी, कुछ गाड़ियों से उतर रहे थे, कुछ ऑटो से। रवि ने अपनी धूल भरी जूतों को देखा और मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, आज मैंने ऑटो का किराया बचाया है ताकि पेट भर सकूं, लेकिन कल जब ये खाकी वर्दी बदन पर होगी तो यह पैदल चला हुआ रास्ता मेरी सबसे बड़ी ताकत होगा, यही आपका ताकत होगा। तो इस स्टोरी का निष्कर्ष ये निकलता है कि सफलता उन सुविधाओं की मोहताज नहीं होती जो विरासत में मिलती है, वह उस जुनून की दीवानी होती है जो कड़ाके की ठंड में पैदल चलकर मंजिल तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। तो ये स्टोरी मैंने जो बताया, ये स्टोरी था, लेकिन ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत यही है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस तरह का सामना कर रहे हैं, इस तरह का मतलब 100 में से 80% स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, क्योंकि पैसे का अभाव होता है, गिना चुना पैसा होता है, और एग्ज़ाम सेंटर जो होता है घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर और रात गुजारना स्टेशन पे होता है, बस स्टैंड पे होता है। तो ये मैं आप लोगों के बीच का लड़का हूँ, आप लोगों के साथ बढ़ा हूँ, आप लोगों के साथ ही तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने भी बहुत सारी रातें ऐसे गुजारी है जब पैदल चलना पड़ा है, खाली पेट रहना पड़ा है, बिना टिकट का सवारी करना पड़ा है, वो सारा चीज़ मैंने भी किया है और कर भी रहा हूँ अभी भी। तो स्टूडेंट्स, बस आपको घबराना नहीं है, बारी आपका भी आएगा। सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर दस्तक देगा आपके दरवाजे पर। ये मतलब आप लगातार कोशिश करते रहोगे ना तो सफलता ज़रूर मिलेगा। और ये जो मेहनत है ना, वो मेहनत बेकार नहीं जाता है। तो आप बस उम्मीद बनाए रखिएगा, मेहनत जारी रखिएगा, और इस तरह का एग्ज़ाम आता है। और अच्छे से बस यही है कि आप लोग इतना जो मेहनत करके एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं, बस अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, यही आप लोगों के लिए गुड विशेष है। थैंक यू, गुड लक। वीडियो ठीक लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।